बिहार के हजारों छात्रों और अभ्यर्थियों का गुस्सा अब बेकाबू होता नजर आ रहा है। अपनी मांगों को पूरा नहीं होता देख 18 दिनों से आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है। अब वे 25 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेरने का आह्वान किया है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर पिछले 18 दिनों से जारी अनशन के बाद भी जब शासन प्रशासन की तरफ से मांग पूरा नहीं होने की संभावना नहीं होता देख आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने सीधे आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। बीपीएससी, पीएचडी स्कॉलर्स, गेस्ट फैकल्टी और लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को लगातार अनसुना कर रही है। 4 अगस्त से आमरण अनशन पर आज 10वां दिन है। यहाँ पर अमन हमारे संघर्ष के साथी हैं, भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हैं। बिहार के छात्रों की आवाज, शिक्षा की बदहाली का जिम्मेवार या बिहार सरकार, शिक्षा में कैसे सुधार हो, इसलिए हमारा भाई और तमाम लोग यहाँ पर छात्र युवा बैठे हुए हैं। हमारे भाई सौरभ जी, सुशील यादव जी और अमन जी यहाँ पर आमरण अनशन पर है और उनके तमाम साथी। जो बीपीएससी 17वीं परीक्षा है, जो मांग है उसको पूरी तरह निरस्त किया जाए और हम चाहते हैं कि ये जो मांग है, पूरा जो लाइब्रेरियन का मामला हो, ट्री4 का मामला है, दरोगा परीक्षा का मामला है और तमाम तरह की जो परीक्षाएं है, डोमिसाइल नीति लागू करने का है, तो क्यों नहीं ये सरकार कर पा रही है? छात्रों की आवाज ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्या अभी जो जंतर मंतर दिल्ली में हुआ, केंद्र सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना हुआ और लगातार हम लोग पटना में यहाँ पर आंदोलन छात्र कर रहे हैं। अब देखिएगा कि दिल्ली से भी बुरी स्थिति यहाँ हो जाएगी पटना में। जब बिहार जो छात्र क्रांति की धरती रही है, यहाँ के छात्र क्रांति से सत्ता डगमगाने लगता है और छात्रों की जब हुंकार गांधी मैदान और विधानसभा को घेरने का काम करेगी तो ये सरकार उन्हें रोक नहीं पाएगा। उतनी जेलों में इनकी संख्या नहीं रहेगी कि हम युवा जो छात्रों को रोक पाएगी। तो हम लोग छात्रों के, पूरे बिहार के छात्रों से, पूरे बिहार के जो अम्बेडकर कल्याण छात्रावास के छात्र हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो पढ़ते हैं और शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए तैयारी करते हैं, कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, आप हम लोग इनके साथ खड़े हैं। और जो भी आंदोलन है पटना की सड़कों पर, चाहे वो विधानसभा घेराव हो या राजभवन मार्च हो, तो जो 25 तारीख को जो डेट भी छात्र संयुक्त मोर्चा की तरफ से रखा गया है, हम लोग तमाम छात्र लाखों की संख्या में इस सरकार के खिलाफ, इस शिक्षा मंत्री के खिलाफ में एकजुट होकर के आंदोलन करेंगे। ये किसी जाति का आंदोलन नहीं, किसी धर्म का आंदोलन नहीं है, ये बिहार को आगे करने का है, शिक्षा को आगे करने का है। और एक जो शिक्षा में जो पारदर्शिता होनी चाहिए, जितना भ्रष्टाचार फैल गया है, तमाम तरह का हर एग्जाम में जो पेपर लीक होता है, इसके लिए तमाम छात्रों को आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है और लड़ने की आवश्यकता है। हमारे छात्र जो अमन यहाँ पर उपस्थित है, इनके लिए हम लोग तन मन धन से खड़े हैं। तमाम जो साथी हैं, विक्रम जी पूर्णिया से आए हैं, मुन्ना जी मधेपुरा से हैं, तमाम बिहार के छात्र, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हम लोग को एकजुटता बना करके रखनी है, न्याय के लिए, छात्रों के लिए और आने वाले जनरेशन के शिक्षा सुधार के लिए। नहीं तो ये अनपढ़ सरकार जो है वो हम छात्रों के भविष्य को बिल्कुल खराब कर देगी, अंधकार में डाल देगी। हम लोग नहीं चाहते हैं कि छात्र का भविष्य खराब हो और ये सरकार को झुकना पड़ेगा। हम छात्र युवा झुकाएंगे और जीत हमारी जरूर होगी। मांग है, मांग सरकार पूरा करे ना। जो मांग है बीपीएससी का, जो दरोगा का है, ट्री4 का है, लाइब्रेरियन का है और जो भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है, तो सरकार आकर के सुने। यहाँ बगल में विधानसभा है और छात्र अगर चाहे तो विधानसभा में घुस सकते हैं, घेर सकते हैं। बता देना चाहते हैं सरकार जल्द से जल्द सुने। अगर हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है किसी भी माध्यम से, तो छात्रों की आवाज को इग्नोर करने का काम ना करें, नहीं तो आपकी सरकार के लिए, एनडीए सरकार के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। क्योंकि छात्र युवा जाग चुका है, मिलने नहीं आए हैं, बात नहीं कर रहे हैं। डेलीगेशन को बुलाना चाहिए, मिलना चाहिए। और हमारा छात्र अमन जो यहाँ पर अनशन रुके हैं, अगर इन्हें कुछ हो गया तो ये सरकार को बिहार के छात्र युवा माफ नहीं करेंगे, इतना याद रखने का। जय भीम।
जय छात्र। संवादहीनता से नाराज अभ्यर्थियों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए 25 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का बड़ा ऐलान किया है। यही नहीं, अभ्यर्थियों ने साफ किया है कि 26,000 से ज्यादा पीएचडी होल्डर्स और रिसर्च स्कॉलर्स भी मार्च करेंगे। अब हाँ बिल्कुल, अभी महामहिम राज्यपाल से हम लोग मिलने गए। आदरणीय सांसद पप्पू यादव जी साथ में थे और हमने तमाम हमारी 15 सूत्रीय मांग थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें TRE-4 को लेकर और बीपीएससी स्तरीय में सिविल सेवा को लेकर तमाम मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने सहमति जताई। SSC की परीक्षा होगी, बेट होगा, लाइब्रेरी साइंस की बहाली बहुत जल्द होगी, तमाम मुद्दे हैं। पेपर लीक पर स्टैंड के लिए आ रहा है, तो हम लिखित रूप में आश्वासन चाहते हैं ताकि सरकार की तरफ से कुछ चीज़ें सामने आए। अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो आगामी हमारे आंदोलन जारी रहेगा, भूख हड़ताल जारी रहेगा और 25 अगस्त के दिन हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सारी चीज़ें ऑन रिटेन आनी चाहिए, यही हमारी मांग है। अभ्यर्थियों ने 2 टूक चेतावनी दी है कि अगर 25 अगस्त से पहले सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक बातचीत नहीं होती है तो ये आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले सकता है।